और सांसों का विज्ञान, यानी आप जब आपके अंदर में कोई इच्छा उत्पन्न हो, तो हम इसको स्वर विज्ञान में एक सरल सा उपाय है जिससे आप यह पता लगा सकते हैं कि यह आपकी इच्छा अभी आपके लिए क्या परिणाम देगा, और वह परिणाम जब देगा तो हम क्या इस इच्छा की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। बिल्कुल मित्रों, प्राणायाम की एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है जिससे आप अपने इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित करने का मतलब यहाँ दमन नहीं है, यह नियंत्रण का मतलब है समझ विकसित करना और विवेक से देखना, और उस इच्छा को अपने सद इच्छा में बदलना, अपने थॉट में बदलना, और अपने अंदर वह चुंबकीय पावर उत्पन्न करना, और अपने व्यक्तित्व को शानदार बनाने की दिशा में अपने उस एनर्जी को लगा देना, फ्लो करा देना। मित्रों, इच्छाएं कभी मरती नहीं। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक। इच्छा अच्छी है या बुरी है, यह तो आपको उस संदर्भ में मालूम होगा कि वह इच्छा आपके लिए क्या है, क्या वह परिणाम। और कभी यही इच्छाएं हमारी ऐसी हो जाती है कि हमारी पोजीशन को ऑफ कर देता है। यह इच्छा ही है जो हमारे व्यक्तित्व सफलता में हमारी इच्छाएं बड़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट इस पोजीशन ऑफ में हम चलते हैं। यदि हमारा पोजीशन ऑन है तो फिर अब वह ऑन पोजीशन कैसे होगा कि हमारी इच्छाओं का परिणाम क्या निकल रहा है। और कभी यही इच्छाएं हमारी ऐसी हो जाती है कि हमारी पोजीशन को ऑफ कर देता है। यह इच्छा ही है जो हमारे व्यक्तित्व को बनाता है। हम जो भी है आज वह इच्छाओं के कारण है, या कल जो भी हमारा स्थिति था हम अपने उन इच्छाओं के कारण थे, और कल जो भी हम बनेंगे वह भी अपने आज की इच्छाओं के कारण है। यानी इच्छा मूल रूप में वो ऐसा बीज है जहाँ से हमारे फ्यूचर निकलता है। ये इच्छा और सोच में बहुत बार की भेद है। हम सोचते हैं तो किसी विषय पर हम चिंतन करते हैं। हमारी जो सोच होती है, हमारी जो थॉट होता है, वे हमारे संस्कारों से उपजते हैं, वे हमारे सिस्टम से आते हैं, वे हमारे इनर सिस्टम से आते हैं, वे हमारे अंदर में संचित एनर्जी को वह बीच बीच में बाहर वहाँ से निकलता रहता है। उसका जो मूल स्रोत होता है, वो जो मूल स्रोत है वह एनर्जी पावर होता है। सोच वही से आता है, हृदय से आता है, ऐसा हम कहते हैं। दरअसल सोच हमारी पेट से आता है। जो पेट यानी हमारे जो नाभि क्षेत्र में जो 9 ग्लैंड्स हैं, जो 9 ग्लैंड्स हैं, वे इतने पावरफुल होते हैं कि वे पूरे हमारे जीवन का जो मार्केटिंग है, जो जीवन का गणित है, जो जीवन का खेल है, जो जीवन का उत्थान पतन है, जो जीवन का जो सारा आप कह लीजिए कि आप कह रहा है लाइफ का, जो वहीं से वो सब संचालित होते रहते हैं। हमारी अन्य जो ग्लैंड्स है, अन्य जो एनर्जी पावर है, वह तो उसके टूल्स मात्र होते हैं। मेन रूप से, मुख्य रूप से हम मनुष्यों में जितने भी हम माँ के गर्भ से पैदा लेने वाले जीव जंतु हैं, जिससे हमारा नाल का संबंध होता है, यानी कि जो नाभि का संबंध होता है, वह पेट से ही होता है। और यह पेट हमारे लीवर को प्रभावित करता है, यानी जो नाभि का जो नाल है वह हमारे लीवर को प्रभावित करता है। और लीवर में जो जठराग्नि बनते हैं, जो लीवर के आसपास में जो जठर रस होता है, जो अन्य तरह के जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, जो पेनक्रियास होते हैं, वे हमारे शरीर के पाचन संस्थान को प्रभावित करते हैं। यानी रस रसायन ऐसा बनाते हैं कि वो हमारी कोशिकाओं को नियंत्रित करते हैं, हमारे ब्लड्स को नियंत्रित करते हैं, हमारे आयरन को नियंत्रित करते हैं, हमारे तत्वों को नियंत्रित करते हैं, हमारे भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो खुशी है, जो दर्द है, जो अनुभूतियाँ हैं, वो उनको प्रभावित करते रहते हैं फिजिकली रूप में। और जब फिजिकल रूप से हम प्रभावित होते हैं तो मेंटल रूप से हो जाते हैं, और ये मेंटली प्रभाव होना सबसे बड़ा खतरनाक होता है। हम फिजिकल रूप से जब तक प्रभावित हैं तब तक उसका प्रभाव, स्थूल प्रभाव बहुत मामूली होता है। आपको आज थोड़ा दर्द हुआ, आपने एक टेबलेट लिया और आप अपने काम में चलते बने, लेकिन आपके दिमाग में दर्द हो गया, आपके भीतर में कसक हो गया, आपके भीतर में पीड़ाएँ आ गई, आप भीतर पेन में आप आ गए, तो फिर उसका इलाज ज़रा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मेंटली होता है वह सूक्ष्म होता है, वो बहुत इतनी सूक्ष्म होता है, वो एनर्जिक स्वरूप होते हैं, और ये जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। मित्रों, आज का विज्ञान, बायोलॉजी का विज्ञान अभी हमारे इस पदार्थ मैटर पर काम कर रहे हैं। अलग अलग कोशिकाओं के अलग अलग इनकी पदार्थ के गुणधर्मों पर काम कर रहे हैं। अब जब हमारा विज्ञान साइंस जब इससे आगे बढ़ेगा तो जो 5 तत्व जो हमारे सभी गुणधर्मों को प्रभावित करते हैं वो उन पर काम करेंगे। हमारे प्राचीन वैद्यों ने इस पर काम किया था।
कि शरीर को 5 मुख्य रूप से तत्व संतुलन में को बिगाड़ते हैं, बनाते हैं, और हमारा जो फिजिकली है और मेंटली है, ये दोनों को प्रभावित करते हैं। ये अलग अलग गुण धर्म रहे हैं। जैसे कि आपका जिस टाइम में आपका जो तत्व हावी होगा, आपका सोच, आपकी इच्छाएं, आपका जीवन उस दिशा में बढ़ चलेगा। हर घंटे में 15-15 मिनट का उनका अपना एक साइकिलिंग होता है। 1 घंटे में जैसे चार आपका जाता है भाग में कि 15 चौक 60 होता है, तो 5वां तत्व का 15 मिनट कैसे आया? बड़े उलझा हुआ गणित है कि हर 1 घंटे में हर तत्व 15 मिनट के लिए प्रभावी होता है, लेकिन यदि हम देखें तो 1 घंटा में 4 तत्व प्रभावित हो रहा है। सीधी सी बात है, 15 का 15 जाता है तो होता है, तो 5वां तत्व कैसे प्रभावित होता है? मित्रों, मूल रूप से वह 10 मिनट अपने एक तत्व अपने आप को लेता है, और वह जो 5 मिनट का जो एरिया होता है, उस 5 मिनट में 2 तत्व आपस में उलझ जाते हैं, यानी ट्रांसफ़र करते हैं। उसी को हम संध्या काल कहते हैं। हर वह 5 मिनट 2 तत्वों का समागम होता है। 2 तत्व आपस में मिलते जुलते हैं, शास्त्रीय नियम से मिलते हैं, दोनों की बॉन्डिंग बनती है। उसमें जो तत्व का जो अनबैलेंस होता है, हमारी जो इच्छाएं हैं, उस अनुरूप अपने आप को बदलता हुआ चला जाता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मूल रूप से तो वह 10 मिनट ही रहा एक तत्व, तो 50 मिनट का हो गया, और फिर हमारे पास 10 मिनट और बच जाता है। तो इस तरह से 10-10 मिनट का 5 तत्व प्रभावी हो जाता है, लेकिन उसका प्रभाव काल तो प्रत्येक तत्व का 15 मिनट ही होता है। 5 मिनट संध्या काल चलता है। यह संध्या काल हमारे शरीर के लिए, हमारे इस फिजिकल बॉडी के लिए, हमारे मेंटल बॉडी के लिए, हमारे एनर्जिक बॉडी के लिए और हमारे इनर बॉडी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखते हैं, जब पहले ज़माने में जब कहा जाता, आज से 50 साल पहले कोई कहता कि सूक्ष्म तरंगे हमें प्रभावित करती है और संप्रेषित करते हैं, दूर बैठा व्यक्ति को हम अपनी बातें रख सकते हैं, देख सकते हैं, सारी मैसेज दे सकते हैं, तो असंभव सा लगता। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने यह कर दिखाया कि आप यहाँ घर में बैठे हैं और आप अपने दूरदर्शन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप दुनिया भर की चीज़ों से लाइव जुड़ सकते हैं। यहाँ तक कि लाइव जुड़ सकते हैं। अभी हमने देखा कि चंद्रमा में जब लैंडिंग हो रहा था, तो वहाँ का सीधा प्रसारण चल रहे थे कि किस तरह से हमारा उपग्रह, हमारे जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ जा कर के वो लैंडिंग हो रहा है, और आंखों देखी बिल्कुल लाइव, जैसे आपके अगल बगल में कोई काम चल रहा हो। तो मित्रों, जब हम चंद्रमा तक अपना लाइव कर सकते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई ग्रह नहीं है जहाँ से हमारा संपर्क नहीं हो सकता है। बस ये ज़रूरत है कि हम उस टेक्नोलॉजी को समझें। तो इसके पहले हमारे ऋषि सत्ताओं ने मानसिक रूप से और इनर साधना से अपने एनर्जी पावर को इतना टेक्निक से अपने को समुन्नत कर लेते थे कि वह अपना अणु रूप में आ जाते थे। ये शरीर जो विशाल शरीर है, कई लाख अणुओं से बना हुआ है, वह सूक्ष्म होकर के अदृश्य शक्ति बन करके, यानी सूक्ष्म सरल रूप में, प्रकाश रूप में, एनर्जी रूप में अपने वो शरीरों को बदल करके वो कहीं भी यात्राएं कर लेते थे। यह इच्छाओं का ही परिणाम है। यह इच्छाओं का ही परिणाम है कि उनको यात्रा की इच्छा हुआ, सुदूर यात्रा की इच्छा हुआ, अंतरिक्ष यात्रा की इच्छा हुआ। तकनीकी थे नहीं, टेक्नोलॉजी थे नहीं, विज्ञान इतना प्रभावशाली था नहीं। ये इन इच्छाओं ने उनके भीतर में वह तत्वबोध को और वह टेक्नोलॉजी को, वह एनर्जिक टेक्निक को उत्पन्न किया, और हम संपन्न होते गए। आध्यात्मिक रूप से हमारा भारत भूमि संपन्न होता गया। कुछ धुलाई, कुछ छटाई तो करना पड़ता है। तो मित्रों, आज का हमारा जो लाइफ का लेसन है वो है इच्छा। इस लाइफ के लेसन में इच्छा इतना प्रबल होता है, इतना प्रखर होता है कि इच्छाएं ही हमारे जीवन को बदल देती है। और ये इच्छाएं कैसे होती हैं? बहुत मामूली चीज़ों से इच्छाएं पैदा हो जाती है। आप बैठे हैं, आपको कामना हो गया धन की, शोहरत की, लोग ताली बजाए, लोग उसकी तारीफ करें, लोग ये करें, और वो धीरे धीरे यह इच्छाएं उनके भीतर में अब घुलने लगा, और वो रसायन एक एक कोशिकाओं को पहुंचाने लगा। ब्लड के एक एक बूंद पर वह अपनी इच्छाओं को घोलने लगा। अब उसके अनुरूप वह कार्य करने लगा। नहीं कार्य हो रहा है, कोई इसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, तो उसको पीड़ा होने लगा। क्यों? क्योंकि उनके भीतर में इच्छा था कि कोई उनकी तारीफ करे, अब उनकी तारीफ नहीं हो रहा है, तो उनको पीड़ा हो जाता है।
लोग चाहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं लोगों से फीडबैक लूँ कि बताओ तो मेरा यह काम कैसा है, क्या मैं शानदार काम कर रहा हूँ, लोग मुझको तारीफ़ करें, लोग मुझको खुशी दे, क्योंकि आपकी खुशी बाहर दिख रहा है, आपकी इच्छा बाहर है, बाहर से खुशी आप अंदर लाना चाहते हैं। तो दुख भी आपको मिलेगा, क्योंकि बाहर के लोग पता नहीं आपको कैसा रिएक्ट करेंगे, आपके कामों को कैसा समझेंगे। मित्र, कई बार हम किसी की मदद करते हैं अच्छी भावना से, लेकिन बड़ी बुरी बात हो जाती है। मैं अपने ही घर का एक वाक्य आपको बताता हूँ। मैं उस समय अज्ञान था, हमें नहीं मालूम था कि कोई बिल्ली का बच्चा पैदा होते ही मनुष्य की गंध पात करके वह अपने बच्चे को जिंदा नहीं रख सकता, वो अपने को निवाला बना लेता है। हमने मदद किया, वह हमारे ही गोद में अपने बच्चे को जन्म दिया, अपने फैमिली के बीच में रहते थे, फैमिली के बीच में रहे, और वह हमको लगा कि हम इसके बच्चे को ज़रा साफ़ सुथरा जगह पर रख दें और ये इस माँ को एक अच्छी जगह दे दें। भावना हमारा बड़ा अच्छा था, लेकिन प्रकृति के अनुकूल वो नहीं बैठा, वो प्रतिकूल हो गया, और स्वस्थ बच्चा देखते ही देखते हमारे सामने अपने प्रकृति के अनुरूप बिल्ली ने उसको काट खाया। हमें बहुत पीड़ा हुआ, दुख हुआ। हम गहरी सोच में आ गए, सदमा में आ गए कि हम उस जीव को तो शानदार करना चाहते थे, हम उस जीव की तो भला करना चाहते थे, हमारी इच्छाएं तो उनको बेहतर करने का था, लेकिन ये हमसे कैसे अनहोनी हो गया। और हमने उसके पश्चाताप किया, उस जीव की मुक्त के लिए प्रार्थनाएं की, हमसे जो बन पड़ता था हमने वो किया। फिर हमने विज्ञान को पता किया कि ऐसे इनके साथ क्या होता है। मालूम हुआ कि जब ये बिल्लियाँ अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तब किसी भी मनुष्य जाति का कोई भी उनका स्पर्श गंध यदि आ जाए तो उनको खतरा समझ करके, और जो भी है उनके प्रकृति में, फिर वो नहीं बच पाता। इच्छाएं तो हमारी मदद का था, हम किए भी अपने पूरी भावना से, सद्भावना से हमने उसकी मदद किया था, पर रिएक्शन उल्टा हो गया। क्यों? उनकी प्रकृति को हम नहीं समझ पाए थे। उनकी नेचर को यदि हम समझ के उनकी मदद करते, तब वह उनके लिए कारगर और प्रभावशाली होता, तब हमारा फीडबैक प्रेम के रूप में आता, धन्यवाद के रूप में आता। लेकिन जैसे हमने अपनी इच्छा सोचा कि हम इसकी मदद करें, और हम उसको बिना प्रकृति के, बिना नेचर की जानकारी के हमने मदद किया, उसका रिएक्शन बड़ा उल्टा आ गया, फीडबैक उल्टा आ गया। वे तो हमको गाली देने लगे होंगे कि ये तो मेरे बच्चे को खतरा मोल ले लिया, ये मेरे बच्चे को मार डालेंगे, न जाने ये क्या करेंगे, अरे मनुष्य से दूर रहो, हम प्राणी से दूर रहते हैं। प्रकृति ने उनको उनके हिसाब से रखा है। मित्रों, तो इच्छाएं अच्छी और बुरी संदर्भों के अनुसार से होता है। इच्छाएं न तो कभी अच्छी होती है और न कभी बुरी होती है। इच्छाओं का परिणाम हमेशा अच्छा या बुरा में आता है। आपकी सद्भाव इच्छा था, लेकिन परिणाम बुरा आ गया, तो हम क्या कहेंगे? अच्छी इच्छा कहेंगे, बुरी इच्छा कहेंगे? मनुष्य के जीवन में, लाइफ में, अपनी इच्छाओं का हम दास बन जाते हैं। यहीं से हमारा जीवन गड़बड़ शुरू हो जाता है, यहीं से हमारे जीवन में पनौती आना शुरू हो जाता है, यहीं से हमारे जीवन में मिस्टेक आना शुरू हो जाता है, और हमारा जीवन, हमारी लाइफ पूरे मिस्टेक से भर जाता है। तो इच्छाओं को देखना जरूरी है। इच्छाओं को हम मार नहीं सकते, इच्छाओं को नेस्तनाबूद नहीं कर सकते, हम इच्छाओं की किलिंग नहीं कर सकते। जितने भी संप्रदाय वाले और जो भी सिद्धि करने वाले, या जिस व्यक्ति ने कहा कि इच्छाओं को दमित करो, इच्छाओं को मारो, इच्छाओं को यहाँ से नेस्तनाबूद करो, वह व्यक्ति जितनी ज़्यादा इच्छाओं को मारता है, उसके अंदर में उतने ही ज़्यादा प्रबल वेग से और गंदी इच्छाएं उत्पन्न होने लगती है, और इच्छाओं का विकृतीकरण आ जाता है, इच्छाएं विकृत हो जाता है, और वह व्यक्ति विकृत होकर के उसका जीवन पूरी तरह से सत्यानाश की ओर चला जाता है। इसलिए इच्छाओं का दमन संभव नहीं है, क्योंकि एनर्जी को आप दमन नहीं कर सकते। आप जितना ज़्यादा दमनकारी अपनाएंगे, आप कहाँ कहाँ दमन करेंगे? आपके मन के भीतर से वो इच्छाएं उत्पन्न होती है, आपके पोर से इच्छाएं उत्पन्न होती है, आपके त्वचा के स्पर्श से इच्छाएं उत्पन्न होती है, आपकी आंख के देखने से इच्छाएं उत्पन्न होती है, आपके कान के सुन लेने से इच्छाएं उत्पन्न होती है, आपके जिह्वा से चाट लेने से इच्छाएं उत्पन्न होती है। मित्रों, ये इच्छाओं का इतना प्रसार रहता है, इतने एरिया होते हैं कि आप कहाँ कहाँ दमन करोगे। आपको कोई व्यक्ति
जिस भाव से स्पर्श करेगा आपके भीतर में वो इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। कोई व्यक्ति ममता से स्पर्श करेगा तो आपके अंदर में वह वात्सल्य उत्पन्न होगा। कोई व्यक्ति वासना से स्पर्श करेगा तो आपके भीतर का जो वासना ग्रंथि है वो विकसित होकर के आपको वासना से भर देगा, और आपको अच्छा और बुरा समझ में तब तक बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि तब आप उसके वशीभूत रहते हैं, तब आप उसमें होते हैं, तब आप उस चुंबकीय प्रभाव में अपने आप में रहते हैं। वहाँ कोई भी समझाए आपको, फिर आपको समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि समझाने वाला व्यक्ति बाहर से समझा रहा है, बाहर से समझा रहा है, वो बुद्धि से समझा रहा है, वह स्पर्श से नहीं समझा रहा है, वो इच्छा से नहीं समझा रहा है, वो बुद्धि बल का उपयोग कर रहा है, वो दमन का उपयोग कर रहा है। और आपके भीतर में जो ग्रंथि ने जागृत हुआ है वो तो इच्छा से हुआ है। तो एक इच्छा से हम दूसरी इच्छा को बदल सकते हैं। इच्छाओं को बदला जा सकता है कि आपका अभी इच्छा क्या है और आप उस इच्छा को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ये आपको सीखना है कि जब कोई इच्छा को आप अपने अनुकूल कोई इच्छा उत्पन्न करना है तो उस इच्छा को उस वक्त में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसके स्वरूप को बदल सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति के हाथ में आग की एक तिली है और उसका अभी इच्छा है कि पूरी गांव में आग लगा दे, पूरी गांव में आग लगा दे। अब वो उद्धत है आग लगाने के लिए, तो आप उसको क्या समझाइश दोगे, आप उसको क्या दमन करोगे? वो व्यक्ति के ये समझ में आ जाए कि इस आग से जो आग लगेगा, इस आग से तो आगजनी होगा और सत्यानाश भी होगा, आपको मज़ा भी आएगा, लेकिन मित्र आप इस गांव को पुनः जब दोबारा बनाने की कोशिश करोगे तो आपसे हो ना पाएगा। सृजन करना अच्छी बात है, विध्वंस करना बुरी बात है। और धीरे धीरे यदि उस व्यक्ति को आप अपनी इच्छाओं से उनकी इच्छाओं को जोड़ करके कन्वर्ट करते जाएंगे, जिसको आप लोग अलग अलग भाषा में सम्मोहन की भाषा बोल सकते हैं, या फिर आप संवाद की भाषा बोल सकते हैं, या आपकी प्रबल इच्छा की भाषा बोल सकते हैं। तो वह व्यक्ति के जैसे अंदर में मनोविज्ञान बदलेगा, जैसे उसका साइकोलॉजी बदलेगा, तो साइकोलॉजी बदलते ही इच्छाएं बदल जाती है, साइकोलॉजी बदलते ही इच्छाएं बदल जाती है। अब वह उस आग का इस्तेमाल वह अच्छे काम में करेगा। बोलेगा कि कहाँ आग जलाना है, कहाँ भट्टी जलाना है, कहाँ चूल्हा है जिसमें आग नहीं पकड़ा है, वह कहाँ दीपक जलाना है जहाँ प्रकाश करना है। यानी उसकी आग तो है उसके हाथ में, लेकिन उस आग का उपयोग अभी वह विध्वंस में कर रहा है। उसकी साइकोलॉजी अभी विध्वंसकारी है, विनाशकारी है, नकारात्मकता से भरा हुआ है। अब उस साइकोलॉजी को यदि आप बदल देते हैं, बदलते ही आपकी इच्छाएं बदल गया। इच्छाएं तो वही है, आग तब भी है, आग का उपयोग आप तब भी करेंगे, लेकिन अब उसका उपयोगिता बदल गया। तो कोई भी इच्छाओं को वह नहीं जानता कि मेरी इच्छाएं बुरी है। जिसके भीतर में घटनाएं घटती रहती हैं, उनको वह समय का उस वक्त का वह इच्छा उनके लिए अच्छा ही लगता है। कभी भी किसी भी मनुष्य को कोई भी इच्छा उनको उस वक्त बुरा महसूस नहीं होता। जिस क्षण उसको लगता है कि मेरी ये इच्छा का परिणाम बहुत बुरा है, मेरी इच्छा का ही परिणाम बहुत बुरा होगा, यदि उसको समझ में आ जाता है, यानी विवेक जागृत हो जाता है। यह साइकोलॉजी का विषय है, मनोविज्ञान है। भीतर का मनोविज्ञान यदि ये समझाने में सफल हो गया, हमारे रूह का मनोविज्ञान उस व्यक्ति को यह समझाने में सफल हो गया, हमारे मन का मनोविज्ञान उस व्यक्ति की इच्छा को यह समझाने में सफल हो गया कि आपका यह भी का जो इच्छा है यह आपके लिए भी कितना विनाशकारी है, समाज के लिए भी कितना विनाशकारी है, और हमारे इस पूरी सभ्यता के लिए कितना विनाशकारी है, तो उस व्यक्ति का इच्छाएं कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो मित्रों, हमारे बहुत से मित्र यह गलती करते हैं, यम नियम के नाम पर, साधना के नाम पर, सिद्धि के नाम पर, धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, संस्कार के नाम पर, नाम कुछ भी देते रहते हैं ना, नाम कुछ भी देते हैं, और बच्चों को ये समझाते रहते हैं कि बुरी इच्छा से बचो, अच्छी इच्छा करो। और उनका खुद का जीवन में यही समझ में नहीं है कि इच्छा न बुरी है न अच्छी है, इच्छा का उस समय का सिचुएशन अच्छा या बुरा होता है। यदि हम अपने आचरण से, हम अपने जीवन से, हम अपने परिवार में, हम अपने बच्चों को बचपना से पोषण करते हुए जब उसकी हम वृद्धि करते हैं, जब उसको हम संस्कार देते हैं, जब हम उसको ज्ञान देते हैं, जब हम उसको शिक्षा देते हैं, जब हम उनको एजुकेशन देते हैं, जब उनको लाइफ का पाठ पढ़ाते हैं, जब उसको हम प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, जब उसको हम अपनी कामनाओं और इच्छाओं से अवगत कराते हैं, उस समय आपको सावधानी बरतना होगा। उस समय आपको ये देखना होगा कि कहीं आप दोहरे व्यक्तित्व की बात तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप छल वाली बात तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपके जीवन में पाखंड तो नहीं भरा हुआ है, कहीं आपके सोच में घटियागिरी तो नहीं है, कहीं आपकी सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, और अब बच्चे को आप कुछ दूसरा चीज़ बोल रहे हैं। तो इससे भी बच्चाओं का इच्छाओं में परिवर्तन होता है।
सामने आप जो चीज़ परोसोगे बच्चे उसको देखेंगे और देखने के बाद उसकी वही इच्छाएं होंगी। आप यदि आप कामुक प्रदर्शन करेंगे, कामुक वीडियो देखेंगे, कामुक फिल्में देखते रहेंगे, कामुक साहित्य पढ़ते रहेंगे, कामुकता की बात करते रहेंगे और आपका भोजन आहार भी तामसी बढ़ेगा और आपका लाइफ स्टाइल भी यदि उस कामुकता में बढ़ेंगे तो आपकी इच्छाएं कामुक होता होता न जाने क्या से क्या गुल खिला देगा। लेकिन आपके घर में यदि उस कामुकता को समझने की बात होगा, यदि वह कामुक का अर्थ क्या होता है, उस वासना का विषय क्या है, वासना वास्तव में होता क्या है, यह प्रकृति और का यह एक कौन सा नियम में आज चलता है, इस किस एज में इसको ईश्वर ने ग्रंथि को विकसित करके रखा है, उसके विषय में यदि समझ उत्पन्न हो जाए बच्चे को और आपके घर में मुंह से नहीं, जबान से नहीं, बल्कि वातावरण में यदि यह बात आ जाए कि हर एक चीज़ का, इच्छाओं का अपना एक टाइमिंग होता है, उसका अपना एक कैटेगरी होता है, उसका अपना एक उपयोगिता होता है, उन सारी चीज़ों को यदि बच्चे समझ जाए, उनके साइकोलॉजी में आ जाए, उनके मनोविज्ञान में आ जाए, उनकी थॉट में बात आ जाए, उनके तर्क में बात उतर जाए, उनकी साइंस में बात उतर जाए, उनको समझ में आ जाए यह बात, तो मित्रों आपको फिर इस इच्छाओं के विषय में बहुत बड़ी बड़ी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, पर्दे की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, प्रकाश में लाने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा किसी वो चीज़ को, किसी से अपने तन मात्राओं को, यानी कि भीतर से उठने वाली जो चीज़ें हैं उनको आप जितना ज़्यादा पर्दा करोगे, जितना ज़्यादा पर्दादारी करोगे, जितना ज़्यादा दबाव डालोगे, वह उतना ही ज़्यादा विस्फोट होगा, उतना ही ज़्यादा विस्फोट होगा। आप कभी मेडिकल के दवाओं से कभी आप इच्छा को सद इच्छा में नहीं बदल सकते, कभी सद इच्छा को बुरी इच्छा में नहीं बदल सकते और कभी खाली जो इच्छा है उसको भी आप नाश नहीं कर सकते। आज तक विज्ञान में ऐसा कोई, मेडिकल में, कोई साइंस में ऐसी कोई दवा ईजाद नहीं हुआ है। यह समझदारी की दवा है, यह समझदारी का है, आपका ज्ञान के ऊपर निर्भर है कि आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, क्या आप जो इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, भीतर में जो इच्छाएं उठ रही है उसके विषय में आपके पास क्या ज्ञान है, कितना ज्ञान है, किस तरह का ज्ञान है। क्या उस ज्ञान में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आधा अधूरे ज्ञान हो, आधा अधूरा ज्ञान हो, एक तरफा ज्ञान हो और सम्यक बोध ना हो, सम्यक तत्व ना हो, सम्यक ज्ञान ना हो, उस ज्ञान का विज्ञान पक्ष ना मालूम हो, उस ज्ञान का अंधेरा पक्ष मालूम ना हो, उस ज्ञान का लाइट पक्ष मालूम ना हो और आप सिर्फ एक तरफा अपने दबाव की नीति से, नहीं हम सभी व्यक्ति हैं, हमको ये इच्छा करना अच्छा नहीं है, हम संस्कृतिक व्यक्ति है, ऐसी इच्छाएं आपके मन में कैसे उठा, हम बड़े मर्यादित जीवन जीने वाले हैं, हम बड़े स्टेटस वाले व्यक्ति हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारा घर परिवार बहुत लोग इसको मानते हैं, आप ऐसी इच्छाएं कैसे कर सकते हैं। तरह तरह की आप बातों करके आप लोगों को सुधार नहीं सकते, न उसको आप बदल सकते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा तो बलवती होगा। जितनी ज़्यादा आप अन्य चीज़ों से समझाएंगे वो और बलवती होता हुआ जाएगा। तो मित्रों, मेरी तो एक ही सलाह है कि इच्छाओं को दबाया ना जाए। दमन की रीति से इच्छाएं कभी बुरी इच्छा अच्छी इच्छा नहीं बदल सकता। सिर्फ समझ विकसित कीजिए, विवेक विकसित कीजिए और सांसों का विज्ञान, यानी जब आपके अंदर में कोई इच्छा उत्पन्न हो तो हम इसको स्वर विज्ञान में एक सरल सा उपाय है जिससे आप यह पता लगा सकते हैं कि यह आपकी इच्छा अभी आपके लिए क्या परिणाम देगा, और वह परिणाम जब देगा तो हम क्या इस इच्छा की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। बिल्कुल मित्रों, प्राणायाम की एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है जिससे आप अपने इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित करने का मतलब यहाँ दमन नहीं है, यह नियंत्रण का मतलब है समझ विकसित करना और विवेक से देखना और उस इच्छा को अपने सद इच्छा में बदलना, अपने थॉट में बदलना और अपने अंदर वह चुंबकीय पावर उत्पन्न करना और अपने व्यक्तित्व को शानदार बनाने की दिशा में अपने उस एनर्जी को लगा देना, फ्लो करा देना। यह क्या है? बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। आप चाहें तो इसको आजमा करके देखें। प्रथम 24 दिन के बाद इसका रिजल्ट आना शुरू होता है। तो मित्रों, क्या करें, आप एक साफ़ सुथरे जगह पर बैठ जाइए और अंधेरा जगह ना हो, प्रकाश की जगह हो और इतनी प्रकाश ना हो कि आपकी आंखों को चुभे। आप एक काम करें कि एक फूल ले लीजिए, लाल कलर से बचना है, काले कलर से बचना है। पीले कलर का फूल हो तो बहुत सुंदर, श्वेत कलर का फूल हो तो भी चलेगा। और यदि आपके पास में कोई पीत वर्ण कपड़ा हो, पीले रंग का कपड़ा हो और या श्वेत रंग का कपड़ा हो तो आप उसको पहन लीजिए। ज़्यादा टाइट फिट ना हो, बहुत ज़्यादा टाइट फिट ना हो। अब क्या करें, आप बैठने के बाद आप अपने इन उंगलियों को इस तरह से आपस में फंसा लें और इनको 10 बार आप अपनी पूरी ताकत लगा करके प्रेस करें।
गहरी सांस खींचे, सांस रोकते तक दबाए रखें और जैसे ही आप सांस को छोड़ेंगे धीरे 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 करके आप इसको भी छोड़ेंगे। आपकी सांस पूरी बाहर हो गया तो इसकी दबाव पूरी तरह से खत्म। और फिर आप एक बार गहरी सांस खींचते कि इसको दबाएंगे और जब तक आपके अंतः कुंभक है इसमें पूरी दबाव बना रहेगा। और फिर धीरे धीरे आप इसको सांस को छोड़ते हुए ढीला कर लीजिए। ये आंख बंद करके करना है और आपका पूरा आंख का ध्यान आपकी इस नासिका पर बना रहे। मित्रों, ये 10 बार करने के बाद आपको क्या करना है, दाहिना नासिका बंद कीजिए और बाएं नासिका से आप धीरे धीरे आप 10 बार सांसें लीजिए और छोड़िए, बिल्कुल सामान्य गति से। तो धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए। उस समय आपका जो हस्त का मुद्रा होगा वह 5 उंगलियां एक जैसे होंगे, इस तरह से होंगे। बिल्कुल सामान्य, कहीं कोई घर्षण ना हो, बिल्कुल बीच से सांस आती जाती रहे, नाक के इसको भी स्पर्श ना करे, सांसों की गति बिल्कुल अंदर जाए और बाहर। और जब 10 बार आप इस नासिका से ले लो तो फिर आप 10 बार इस नासिका से भी सांसें लीजिए। तब आप विपरीत आप इस तरह से दूसरे हाथ को बना लीजिए। पूरी सांस पेट में भरिए और धीरे धीरे सांस को पूरा निकाल दीजिए। और पूरा मन जो है इन सांस के इस नथुने के अग्रभाग पर टिका रहे, जहाँ से आपका सांस का आना और जाना लगा है। आप उसको पूरी वॉच करते रहें। जब दोनों 10-10 बार हो गया, 10 बार ये हो गया, 10 बार इधर से, 10 बार इधर से, अब क्या करें, 10 बार आप बिल्कुल उंगलियों को फंसा लीजिए, कोई ताकत ना लगाएं, हाँ बिल्कुल सिंपल से रहे। और अपनी आँखों का जो यहाँ का जो आज्ञा चक्र का आपका आँख की जो फोकस है आपकी इस बड़ी वाली उंगली पर आप उसको टिका देना है। इस तरह से रखिए और इस उंगली के दोनों हिस्से पर, यहाँ के हिस्से पर आपके पूरी की पूरी ध्यान आप टिका दीजिए और धीरे धीरे ओम का नाद कीजिए। ऐसा मित्र आप 15 मिनट तक करते रहें और उसके बाद आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करके आप चुपचाप बैठ जाइए। आप देखेंगे आपके अंदर में जो भी विनाशकारी इच्छाएं थी अब वो धीरे धीरे अपने आप को वह एक सुंदर और आपका जीवन को परिष्कृत करने वाला, आपके जीवन को लाभ देने वाला, आपके अंदर में एक बेहतरीन इच्छा में वो कन्वर्ट होता हुआ चला जाएगा। धीरे धीरे वो 24 घंटा में कन्वर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने ऑर्डर किया, स्विच दबाया और वो तुरंत का तुरंत बदल जाएगा। नहीं मित्र, ये धीरे धीरे बदलते हैं। सुबह शाम 2 बार आप इस प्रयोग कर लीजिए, आधे घंटा का वक्त लगता है। तो हम अपनी इच्छाओं को दबाए नहीं, इच्छाओं को समझें, इच्छाओं के ज्ञान पक्ष को समझें, इच्छाओं के विज्ञान पक्ष को समझें, इच्छाओं की उसके प्राणिकता को समझें। और यह इच्छाएं अपने लिए अनुकूल है, यदि हमारे लाइफ के लिए अनुकूल है, हमारे कारोबार के लिए अनुकूल है, हमारी परीक्षाओं के लिए अनुकूल है, हमारी प्रतियोगिता के लिए अनुकूल है, हमारे जीवन के अनुकूल है, तो हम उन इच्छाओं को अपने विचार में स्थान दें। और जैसे ही हमारे विचार में स्थान आएगा वह थॉट में आप चिंतन करें, मनन करें और वह धीरे धीरे वह चुंबकीय प्रभाव से हमारे जीवन में उतरता हुआ चला जाएगा। इस तरह से हम अपनी इच्छाओं को हम अपने जीवन में, अपने लाइफ में बेहतर उपयोग कर सकते हैं। हम फिर अपने छोटे छोटे ऐसे कई समस्याओं पर हम बात रखते हैं। तो हमारे मित्र, यदि आपको लगता है कि यह आपके काम की और उपयोगी है तो ज़रूर सुनिए, आजमाइए, देखिए, लाभ लीजिए। फिर हम आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।